नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और नई खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आज हम जिसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह नींबू वर्गीय माल्टा की खेती है। संतरे की खेती एक नींबू वर्गीय फल है जो कि भारत में उगाई जाती है। भारत में केला, आम के बाद संतरे को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल खाने और जूस निकालकर पीने में किया जाता है। इसको पीने के कई गुणकारी फायदे हैं। ये हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। इसका रस शरीर को शीतलता प्रदान कर थकान और तनाव को दूर करता है। इसके जूस से जैम और जेली भी बनाई जाती है। हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है। खाना पचाने में औषधीय जैसे काम करता है। एंटीसेप्टिक, खुशबूदार, एंटीऑक्सीडेंट और शक्तिवर्धक फल है। माल्टा का रस गुर्दों की पथरी को दूर कर देता है और कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है। आपको बता दें कि संतरे की खेती नींबू वर्गीय फलों में से 50% की जाती है। भारत में संतरा और माल्टा की खेती व्यवसाय के लिए उगाई जाती है। इसी के साथ देश के केंद्रीय और पश्चिमी भागों में संतरे की खेती का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश में फलों की पैदावार में केले और आम के बाद माल्टा का तीसरा स्थान है। संतरा उगाने में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यूपी प्रमुख राज्य हैं। अगर संतरे की खेती के लिए जलवायु की बात करें तो शुष्क जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। इसके पौधों को ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके फलों को पकने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। इनके पौधे लगाने पर 3-4 साल बाद पैदावार देना शुरू कर देते हैं और सर्दियों में पड़ने वाला पाला इसके लिए नुकसानदायक होता है। शुरुआत में पौधों की रोपाई के दौरान करीब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। उसके बाद पौधे विकसित होने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना ज़रूरी है। इसकी खेती के लिए जलभराव वाली भूमि की ज़रूरत नहीं होती है। इसके पौधों के लिए उचित जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी अच्छी रहती है और भूमि का पीएच मान करीबन 6.5 से 8 के बीच होना चाहिए। संतरे के पौधे की कई तरह की उन्नत किस्में होती हैं जिन्हें उनकी गुणवत्ता और पैदावार के आधार पर तैयार किया गया है। आप कौन सी किस्म की खेती करना चाहते हैं ये तय करके किस्म का चुनाव करें। इनके पौधों की खासियत है कि एक बार लगाने के बाद कई सालों तक पैदावार देते हैं। इसकी खेती के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए। अब उसमें 15 से 18 फीट की दूरी पर पंक्तियों में गड्ढे बनाकर छोड़ दें। 1 मीटर गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई, गहराई रखनी चाहिए और इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर इसमें रोपाई करें। पौध को तैयार करने में इनके बीजों को अंकुरित होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है और पौधे तैयार होने पर खेत में लगा सकते हैं। लगाने के बाद सिंचाई कर दें। संतरों के पौधों में शुरुआत में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पौधों को पानी उचित मात्रा में देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में सप्ताह में 1 बार पानी देना चाहिए। जब पौधा पूरी तरह विकसित हो जाए तब उसे साल में 4 या 5 बार सिंचाई करनी पड़ती है, जो मुख्य रूप से पौधों पर फूल खिलने के समय की जाती है, जिससे फल अच्छे से बनते हैं। आपको बता दें कि संतरे के फलों की तुड़ाई जनवरी से मार्च के महीने तक की जाती है। जब फलों का रंग पीला और आकर्षक दिखाई दे तब उन्हें डंठल सहित काटकर अलग करना चाहिए, जिससे फल ज़्यादा वक्त तक ताज़ा रहता है। संतरे की तुड़ाई करने के बाद साफ गीले कपड़े से पोंछ लें और छायादार स्थान पर सुखा दें। इसके बाद फलों को किसी हवादार बॉक्स में सूखी घास के साथ भरकर रख दें और मार्केट भेज दें। इसकी पैदावार पौधों की देखरेख पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी पौधों की देखरेख होगी उतनी अधिक उपज प्राप्त होगी। जानकारी के मुताबिक संतरे की विभिन्न किस्मों के पूर्ण विकसित एक पौधे से एक बार में औसतन करीबन 100 से 150 किलो तक उपज प्राप्त की जा सकती है।
और 1 एकड़ खेत में इसके करीबन 100 से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं, जिसकी एक बार में कुल उपज करीबन 10 से 15 हज़ार किलो तक होती है। इसका बाज़ार में थोक भाव करीबन 10 से 30 रुपये प्रति किलो के आसपास होता है। यदि आप इसकी खेती नहीं कर सकते तो अपने उपयोग के लिए एक पौधा लगा सकते हैं और ताज़े फलों का लुत्फ़ ले सकते हैं।